नमस्कार, आप देख रहे हैं झंझट टाइम्स और मैं आपके साथ अदनान आलम। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बिहार राज्य कमेटी मोदी और शाह के इशारे पर नीतीश कुमार के नेताओं के यहां ईडी को भेजकर महागठबंधन से नीतीश को पाला बदलने को मजबूर किया और अजीत पवार, शिंदे जैसे अनेक विरोधियों के समान भाजपा की गोद में बैठा दिया। बिहार पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए तिक्रमबाजों के विरुद्ध मजबूत संघर्ष करने का आह्वान करती है। आपको बता दें कि इसको लेकर सीपीआईएम के नेता प्रभुराज नारायण राव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज पटने में जो कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार और उनके जदयू को अपने में शामिल किया है, यह साबित कर दिया है कि आज हिंदुस्तान में किस तरीके की षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े दिग्गज गुजराती नेता मोदी और शाह के द्वारा किया जा रहा है। पिछले दिनों लगातार जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने की, एकता बनाने का कार्रवाई में अपना हाथ लगाया तो भयभीत हो गई मोदी सरकार, और मोदी को लगा कि हिंदुस्तान के सारे विपक्ष को नीतीश कुमार एक कर देंगे। इसलिए नीतीश कुमार ने के जनता दल के नेताओं पर उनका ईडी का भेजना प्रारंभ कर दिया। और आपने देखा कि किस तरीके से कपूर सिंह के यहाँ, जो नीतीश कुमार के खासम खास से जदयू के नेता हैं, ईडी पहुंच गया, उन पर मुकदमा किया। किस तरीके से कारू सिंह के यहाँ, जो विजय चौधरी का खासम खास आदमी है, उन पर मुकदमे हुए। एमएलसी जो चरण दास थे, उनको मुकदमा करके गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरीके से ईडी जब कार्रवाई शुरू कर दिया और इनके करीब जो रहे बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उन पर भी कार्रवाई शुरू हो गई, ईडी की निगरानी शुरू हो गई। वे लोग भी भयभीत हो गए और नीतीश के सामने उन्होंने त्राहिमाम का जब नोटिस दिया, तब नीतीश अपने को धीरे धीरे इंडिया से अपने को दूरी बनाया और दूरी बनाते बनाते मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए। और आपने देखा कि किस तरीके से ईडी की कार्रवाई जो जदयू के खिलाफ हो रही थी, अब राजद के खिलाफ शुरू हो गई, लालू जी और तेजस्वी जी के खिलाफ शुरू हो गई। और इन लोगों पर ईडी की कार्रवाई बढ़ती गई। नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोले, मौन धारण किए रहे, और रातों रात आज मोदी सरकार जो है नीतीश को अपने गोद में बैठा लिया, उनको फिर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बना लिया। और इस तरीके से वो साबित करना चाह रही है कि हम हिंदुस्तान में सबसे मजबूत पार्टी हैं और आगामी 2024 का जो चुनाव है उसमें हम सबसे प्रबल पार्टी रहेंगे, सरकार हमारी बनेगी। लेकिन ये तिकड़मबाजी जो उसकी चल रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान का वोटर्स देख रहा है। और आने वाला 2024 का चुनाव निश्चित रूप से मोदी सरकार को हमेशा के लिए धराशायी करेगा, परास्त करेगा। इसके खिलाफ हमारी पार्टी सीपीआईएम संघर्ष में जाएगी।